वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग एंड कैलकुलेट बेस्ट थ्री स्टॉक्स अपने पास जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर स्टॉक है अपने पास अदानी ग्रीन एनर्जी। एंड अदानी ग्रीन एनर्जी में देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला अभी आया नहीं है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस है, जिस रेसिस्टेंस से ये हर बार रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ गिर जा रहा था, यानी कि एक ट्रेड लाइन से ये रिजेक्ट हो रहा है। इस ट्रेड लाइन के पास में अब ये आके क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ट्रेड लाइन के नीचे रुका हुआ है, नीचे गिर नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या करने लग रहा है, होल्ड कर रहा है। तो जब भी मार्केट ट्रेड लाइन के पास ऐसे होल्ड करने लगे, टाइम स्पेंड करने लगे, इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि अब ट्रेड लाइन कमजोर हो चुका है, ये ट्रेड लाइन कहीं ना कहीं अब टूटने वाला है। तो जैसे ही प्रीवियस हाई को तोड़ेगा, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, हम लोग इसको बाई कर सकते हैं, यानी कि 1907 के ऊपर में एक बाइंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1866 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1997 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2111 रुपीज। सेकंड नंबर स्टॉक है अपने पास स्टार। एंड स्टार को देखेंगे तो ये भी ब्रेकआउट दे चुका है, रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस को ये ब्रेकआउट दे चुका है, उसके ऊपर में होल्ड कर रहा है सेम लेवल पे। अब रेसिस्टेंस यानी कि ट्रेड लाइन जो अभी तक रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि अगर गिरता है तो रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो रिटेस्ट पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं, अगर रिवर्सल आता है तो। अगर इसके नीचे आ गया तो फिर हम लोग अवॉइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो 820 के ऊपर बाइंग जोन था ऑलरेडी, उसके ऊपर ट्रेड करा, रिटेस्ट पे या फिर सेम लेवल पे कल मिले तो हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा देंगे 797 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 870 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 904। थर्ड नंबर स्टॉक अपने पास पूना वाला। एंड पूना वाला फाइनेंस को अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट देने को तैयार हो चुका है, यानी रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस। अगर हम लोग ट्रेड लाइन को इस तरीके से देखेंगे तो ये ट्रेड लाइन के ऊपर हर बार मार्केट आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेड लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कि ये इसका इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता हम लोग अपनी एंट्री कंफर्म नहीं करेंगे। एंड इवन अपना जो ट्रेड लाइन था, इस ट्रेड लाइन को देखिए मार्केट वैल्यू दिया है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो ट्रेड लाइन ड्रॉ की मार्केट उसको वैल्यू नहीं दिया। एंड मोमेंट पे यहाँ पे इस ट्रेड लाइन को मार्केट एज ए रिटेस्ट एक्सेप्ट किया और यहाँ से रिवर्स हो रहा है। अब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये अगर ट्रेड लाइन टूटा तो इस ट्रेड लाइन को टूटते यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम हम लोग को मिलेगा, यानी कि हम लोग इसको बाई कर लेंगे। तो 481 के ऊपर में बाइंग प्राइस है। ठीक है, 470 का अपने स्टॉप लॉस रहेगा। 503 का फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट रहेगा 532। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, क्योंकि काफी दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो निफ्टी को अगर देखा है तो निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, निफ्टी नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है, निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है। अगर निफ्टी इसी जगह पे अगर इसी तरीके से होल्ड करता है तो ब्रेकआउट आ सकता है ऑल टाइम हाई का। अगर ये ऑल टाइम हाई टूटता है, यानी 22534 या फिर 530 का एक राउंड फिगर पकड़ते हैं, अगर निफ्टी इस रेसिस्टेंस को तोड़ा तो निफ्टी में वापस एक बुलिश मोमेंटम आ जाएगा। इस बार अगर निफ्टी तोड़ता है तो निफ्टी का नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा क्या रहेगा, हम शेयर कर देते हैं। ट्रेंड बेस्ड व्यू एक्सटेंशन का हम लोग यूज करेंगे टारगेट निकालने के लिए। लो पे कर्सर को रखेंगे हम लोग, फिर हाई पे रखेंगे, फिर इसको डायरेक्ट ऐसे प्लॉट कर देंगे। तो अपना नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 222999, यानी कि 23,000 का नेक्स्ट हम लोग को टारगेट देखने को मिलेगा निफ्टी में। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब निफ्टी ये हाई को तोड़ेगा, यानी कि प्रीवियस हाई को अगर निफ्टी तोड़ता है तो फिर निफ्टी में हम लोग 23,000 तक का एक रैली देख सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट साइडवेज चल रहा है 2 दिन से। 2 दिन से काफी लोगों को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ होगा, बट वो सारा पैसा रिकवर हो जाएगा अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ दिया तब। ठीक है, ब्रेकआउट आएगा तो आराम से हम लोग ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेके बैठ सकते हैं। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी सेम उसी तरीके से रेंज क्रिएट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ से बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करें तो हम लोग का सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा ट्रेड लाइन है, जिस ट्रेड लाइन को अगर देखेंगे तो इस ट्रेड लाइन पे इतना समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी आके या तो रुकेगा या तो इसको ब्रेक करेगा। बट इस ट्रेड लाइन के पास आने से पहले अभी मार्केट यहाँ पे ही फंस चुका है। ये तो काफी दूर है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी अगर ऊपर भागा तो बैंक निफ्टी को ये ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी नीचे नहीं गिर रहा है, तो हम लोग बैंक निफ्टी में अगर हम लोग को ट्रेड लेना होगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में व्यू क्लियर हो रहा होगा आप लोग का कि बैंक निफ्टी में करना क्या है।
अभी फिलहाल हम लोग कुछ नहीं करेंगे जब बैंक निफ्टी इस ट्रेड लाइन को तोड़ेगा, यानी कि ये जो ट्रेड लाइन को मार्केट फॉलो करते हुए डाउन साइड का हम लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं फिलहाल, अपसाइड का प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब ये ट्रेड लाइन को मार्केट और एक दो बार टचेस दे दे, एक बार दे चुका है, दो बार दे चुका है, तीन बार दे चुका है, अगर मार्केट और इसको चार पांच बार टचेस दे देता है और ये ट्रेड लाइन को तोड़ता है, तो हम लोग इसको बाई करके होल्ड कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे है, तो एक बड़ा रैली हम लोग को यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा, लेकिन कब, जब मार्केट इस ट्रेड लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा तब। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो से अगर थोड़ा भी हेल्प मिला, थोड़ा भी देखने में मजा आया, तो लोगों के संग शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग और भी बड़ा बन जाए और हम लोग का फैमिली और स्ट्रांग हो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना, क्वांटिटी हम लोग छोटा लेके चलेंगे, बड़ा क्वांटिटी नहीं लेना, उतना ही क्वांटिटी लेंगे जितना लॉस होने से हम लोग को फर्क ना पड़े। बाय।